अगर एनडीए के सरकार बनेगी तो जो जो लोग एनडीए समर्पित प्रत्याशियों को विरोध किया है उनके छाती पे बुलडोजर चलवाएंगे ये लोग एनडीए वाले। देखिए, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात वो आदमी कह रहा है जो बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी का बयान है। खुले एकदम मीडिया में आकर कहते हैं कि हमारा सरकार बन रहा है, हम जीत रहे हैं, चिंता नहीं करो, एक एक करके हम बुलडोजर चलाएंगे, छाती पर बुलडोजर चलाएंगे। समझिए कि क्या कह रहे हो। हालांकि ये कह रहे हैं, फिर कहते हैं कि राजद के गुंडा पे हम बुलडोजर चलाएंगे, राजद के लोगों पर बुलडोजर चलाएंगे, राजद के समाज पर बुलडोजर चलाएंगे। अरे बाप रे बाप, सब पर बुलडोजर चलाएंगे। जानते हैं काहे? काहे कि इनको विरोध लोग कर दिया। ये बूथ पर जब गए थे अपने विधानसभा क्षेत्र के बूथ पर, तो जब लोग विरोध किए तो विरोधी क्या हो गया पता है? विरोधी इनका राजद के लोग हो गया। जबकि विरोध करने वाले जो व्यक्ति थे वो सब का सब यादव नहीं थे, कुछ इनके लोग भी थे। अब बताइए, 5 साल हो गया जीत के, 5 साल के बाद आप उस बूथ पर तब जाते हैं जब दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, दोबारा चुनाव का आपका तैयारी चल रहा है कि हम फिर से चुनाव जीतेंगे। तो वैसे में तो बूथ पर से खदेड़बे नहीं करेगा, चाहे तो यादव हो या चाहे तो जो हो। विजय सिन्हा जी कहते हैं यादव के छाती पर बुलडोजर चलेगा, राजद के लोगों पर बुलडोजर चलेगा, हमारी विरोधियों पर बुलडोजर चलेगा। अब देखिए, ये तो छोड़िए, अपना बॉडीगार्ड को भी धमका रहे थे, अपना बॉडीगार्ड को कह रहे थे कि ऐसा बॉडीगार्ड क्या काम का, ऐसा अंगरक्षक क्या काम का जब तुम फायरिंग नहीं कर सकते हो। विजय सिन्हा जी जरा बताइए, अगर आपके अंगरक्षक फायरिंग करता तो किनको गोली लगती? आपको मसेरा फुफेरा चचेरा भाई का? वहाँ पे दलित शोषित वंचित जो लाइन में लगे थे वोटिंग के लिए उनको गोली लगती। अरे गोली क्यों चलाने के लिए बोल रहे थे उसका भी रीज़न जान लीजिए। जब विरोध किया तो लोग आईटा पत्थर से इसको नहीं मारे विजय सिन्हा को। जो लोग थे, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा जो इनसे नाराज थे, राजद से कोई मतलब नहीं था। हमको जहाँ तक पता चला है कि उसमें राजद के लोग कोई नहीं थे, इन्हीं के विधानसभा के उन लोग नाराज थे जो काम नहीं किया, जात के नाम पर वोट लिया, धर्म के नाम पर वोट लिया। वो लोग क्या किया, गोबर गोईठा से फेंक के इनको मारने लगा। गोबर गोईठा समझ रहे हैं ना? देखिएगा कि बॉडीगार्ड को गोबर लगाया है यहाँ पर, बेचारा का बॉडीगार्ड का क्या गलती अंगरक्षक को। अब अंगरक्षक को धमकाने लगे विजय सिन्हा जी, तुम ऐसा बॉडीगार्ड बन के क्या फ़ायदा है, तुम फायरिंग नहीं कर सकते हो। ये इतना बड़ा नेता है कि फायरिंग पे विश्वास करते हैं। और तो और क्या कहते हैं कि देखिए, अभी सरकार बना नहीं और अभी से जंगल राज। ए विजय सिन्हा जी, तब 20 साल से तो यही बतिया बोलते आ रहे हैं, और 20 साल से तेजस्वी यादव का सरकार नहीं बना, राजद का सरकार नहीं बना, लालू यादव का सरकार नहीं बना, 20 साल से तो सरकार आप ही का है। तो जंगल राज काहे न ठीक कर देते हैं? कहते हैं कि अभी से सरकार बना नहीं, देखिए जंगल राज शुरू। अरे तो सरकार आपका है, एक तरह से जंगल राज मानते भी हैं और दूसरा तरह से स्वीकार भी नहीं करते हैं। मतलब जंगल राज अगर अभी है तो आने वाला लालू जी पर थोपा जाएगा, जब सरकार बनेगा तेजस्वी पर थोपा जाएगा, अभी अगर जंगल राज है तो। और अगर जंगल राज है भी तो ये नहीं मानने को तैयार है कि हमारे राज्य में जंगल राज है। देखिए, ये लोग 20 साल से डराते आए हैं एनडीए के लोग कि अभी से देखिए यादव लोग को मन बढ़ गया, अभी से देखिए राजद के लोगों को मन बढ़ गया, जंगल राज चाहता है, अभी से ऐसे कर रहा है। तो अभी से जब ऐसा कर रहा है तो सरकार आपका है ना। अगर कोई गलती करता है तो उनको सजा दीजिए, चाहे राजद के लोग हो, चाहे यादव के लोग हो, चाहे बाभन भूमियार के लोग हो, सजा ना दीजिए। जंगल राज को बढ़ावा काहे देते हैं, डराते काहे हैं? देखिए, यही आदमी क्या है कि एक राजद के एमएलसी पर सामने सामने से इतना रंगदार है ये विजय सिन्हा जी कि सामने सामने से पुलिस को कहता है इसको चेक करो, इसको चेक करो, दारू पी के आया है, चेक करो। अब बेचारा जो राजद के एमएलसी है, पिता कभी था नहीं, वो चेक करवाया। जब चेक करवाया इसका बात पे तो कुछ नहीं निकला, 0 अल्कोहल निकला, ऐसा मुंह टेढ़ा करके भाग गया। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये बीजेपी के लोग, एनडीए महागठबंधन के लोग कैसा सरकार चाहते हैं? क्या जनप्रतिनिधि को बुराई कर देना इसका मतलब तुम जब सरकार में आओगे, सत्ता में आओगे तो उस पर बुलडोजर चला दोगे? ऐसी मानसिकता है एनडीए के विधायक का, एनडीए के तमाम जनप्रतिनिधियों का, कार्यकर्ताओं का। ये कहते हैं
कि जो जो हमको विरोध किए हो ना, याद रखो हम विधायक बन रहे हैं, विधायक बनते ही तुम सबों पर बुलडोजर चलेगा, ये कह रहे हैं। मतलब ये कैसा सरकार चाह रहे हैं? अब जंगल राज का तो खुद बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए, तो क्या समझते हैं विजय सिन्हा जी के बारे में? 2 लाइन ज़रूर लिखिएगा, है ना, जो कहते हैं कि हम विधायक बनेंगे तो तुम लोगों के छाती पे बुलडोजर चलाएंगे। विरोध किया इनके विधानसभा के लोग और ठेकरा फोड़ रहे हैं यादव और राजद पर। अरे तो काहे बने हो विधायक? छोड़ ना दीजिए, काहे मंत्री पद का छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, न चुनाव लड़िए। आपको कौन कौन गोबर गोईठा से फेंक के मारेगा? हमको ना गोबर गोईठा से कोई फेंक के मार रहा है जी। हम कोई काम है वैसा नहीं कर रहे हैं और लोगों को गोबर गोईठा फेंक के नहीं मार रहा है जी। छोड़ दीजिए, काहे विधायकी का चुनाव लड़के फिर मंत्री बनते हो? अब बड़ा बढ़िया से बिजनेस कीजिए, होटल वोटल चलाइए, बढ़िया रहेगा। हैं, कहते हैं हम सरकार हमारा बन रहा है, विधायक हम बन रहे हैं, जेसीबी चला देंगे, घंटा चला दीजिएगा। जब विधायक बनेगा तब जनता है, जनता ही मालिक है। आप जेसीबी चलाने से पहले वो अपना बुलडोजर अगर चला देंगे ना, एक के पत्थर मारेंगे ना जनता नेताजी, तो आपकी हाल बुरा हो जाएगा। इससे अच्छा है जनता ही सर्वोपरि है। जनता अगर गोबर फेंका है तो उसको सम्मान में समझ के आप शांत रहते। लेकिन कहते हैं जेसीबी चला देंगे, राजद को गुंडों को नहीं छोड़ेंगे। राजद के गुंडा तो था ही नहीं उसमें, सब तो आपके प्रशंसक लोग थे, लेकिन नाराज थे आपसे, क्योंकि आप उस गांव में कभी गया है नहीं, विकास कभी किया ही नहीं, इसलिए नाराज थे। चलिए, क्या समझते विजय सिन्हा जी के बारे में, एनडीए के बारे में? 2 लाइन लिखिएगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद किसी जाति, धर्म, पार्टी, मजहब को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि हकीकत को दिखाना होता है। कुछ लोग हमको ये कहेगा कि ये राजद का बड़ाई करता है ना भाई। हमारी वीडियो को बड़ी गहरी से देखिएगा, सभी वीडियो को। तो हमने राजद के जो लोग बदमाशी किया है, जो लोग गलती किया है, उनका भी हम पोल खोला है। हम किसी पक्षधार नहीं है, हम निष्पक्षता से बात करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।